हेलो वेलकम बैक गाइस स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है जी। पार्ट वन होएगा ये वाला वीडियो। पार्ट टू में हम पार्ट वन में क्या करेंगे, फर्स्ट के ऑल पार्ट। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट करेंगे। और ठीक है, पार्ट टू में सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। की कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपने पास इक्वेशन का पेयर है। ठीक है, मीन दो इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो एलिमिनेशन मेथड तो इस वीडियो में सीखेंगे आप। अगर किसी भी स्टूडेंट को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो उसका जो मीन्स आप वो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज देख के आओ, मीन 3.3 देख के आओ। ठीक है, फिर बाद में ये वाली वीडियो देखना। अगर फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्टेबल रहो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड हमारा। देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन देखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 5 के और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है 4 के। ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो मैं x का कोफिशिएंट 2 कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 कैसे करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूंगा, वेरी सिंपल। आप y के कोऑर्डिनेट को भी सेम कर सकते हो। ठीक है, मीन y अगर आप पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, ठीक है, तब भी हो सकता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चलो इसको पूरी को 3 के साथ इंटू कर देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनी है, 3x प्लस में 3y और ये 3 5 जा 15। ठीक है जी। और सेकंड 2x प्लस माइनस में 3y इज इक्वल टू 4 के। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। ठीक है जी, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो अब ये सेम है ना, 3y यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का 3 और यहाँ पर माइनस का 3y है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा ये 5x इज इक्वल टू 19। ओके जी। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, x आ गया हमारा 19y में 5 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ चुकी है। ओके जी, x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वाली x की वैल्यू को आप जो हमारी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी ये, और ठीक है इन दोनों में से आप किसी में भी पुट कर दो। ठीक है जी। चलो आप सेकंड इक्वेशन में कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एक बात याद रखना, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है ना, इसको मॉडिफाई मीन जो 3 सेंटी वाली इस इक्वेशन में नहीं आप फिल कर सकते। ओके जी, जो हमारी ओरिजिनल थी ओरिजिनल, ठीक है, उसी में आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप जो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 19/5 माइनस में 3y इज इक्वल टू 4 के। ओके जी। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 38/5 माइनस में 3y। ठीक है, अब इसका एलसीएम करेंगे और ये 4। अब इसका एलसीएम करो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 5। ठीक है जी, 38 एस्टिस का एस्टिस माइनस में ये आएगा 15y। ओके जी। अब ये 4 का एस्टिस का एस्टिस, अब ये 5 की इंटू मीन जैसे इंटू हो जाएगी, तो क्या बचा 38 माइनस में 15y इज इक्वल टू 20 के। ओके, अब यहाँ से ये 20 उस साइड चला गया, सॉरी 38 को आप उस साइड ले आओ, माइनस का 15y। ओके, अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, सॉल्व करेंगे और माइनस का 15, सॉरी यहाँ पर y लगा, ठीक है, माइनस का 15 आया, कैसे यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या है 18y में 15। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 6 ये 5, यहाँ से y किसके इक्वल आ गया, y हमारा आ गया 6/5 के इक्वल। ठीक है जी, x की वैल्यू ये रही, x किसके इक्वल आएगा 9/15 के, और y किसके इक्वल है, y आया है 6/5 के। ओके, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। अब हम करते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल होता है। क्या करना होता है, आप x की वैल्यू निकाल कर y में पुट कर दो, बेशक y की वैल्यू निकाल कर दूसरी मीन्स एक इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकाल के किसी की भी निकाल लो और उसको y में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो जल्दी से करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो x किसके इक्वल आएगा 5 माइनस वाई के, यही आएगा ना, x किसके इक्वल आएगा 5 माइनस वाई के। ओके, अब इसको क्या करते हैं, आप पुट करते हैं x 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली।
ठीक है मीन तो यहाँ से x किसके x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई पुट करना है हमने, माइनस 3y एस्ट इसका एस्ट इज इक्वल टू 4 के। ठीक है जी, यहाँ से 10 माइनस में 2y और जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 4 के। ठीक है जी, ये 10 ये क्या बन गया माइनस का 5y इक्वल टू 4। ये आप क्या करो उस साइड ले आओ, ठीक है, नहीं आप ऐसा करो इस 4 को उस साइड ले जाओ और ये 5 को उस साइड। तो यहाँ से 6 किसके इक्वल आएगा 5y के। तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, y आया है 6/5 के। ठीक है जी, अब इस y को आप ठीक है यहाँ पर x मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी उसमें पुट कर दो, y किसके इक्वल आया है 6, y किसके इक्वल है 6/5 के। अब इसका एलसीएम करो, जाएगा 5 25 माइनस में 6 इज इक्वल टू 19 माइनस में 5। तो x की वैल्यू आएगी 19/5। ओके जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने एलिमिनेशन मेथड भी लगा दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा दिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है, फिर बाद में अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। देखो क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर 2 है, और y की वैल्यू 4 है और यहाँ पर क्या है 4 है और 2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूँ, इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूँ तो क्या आएगी। ठीक है, ऐसा करो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ये क्या बन गया 2 की इंटू करो 4x और ये बन गया माइनस का 4y और ये 4 इक्वल, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले क्या करो आप ये वाली फर्स्ट इक्वेशन रखो इक्वल टू 10 के है, और जो सेकंड क्या है 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू 4 के कैंसिल। ठीक है, मीन माइनस 4y और ये प्लस 4y और माइनस 4y है, और ये क्या आ जाएगा ये 7x आ जाएगा और ये 14। तो यहाँ से x की वैल्यू ये 7 इस साइड आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2, सिंपल इज दैट। ओके जी, अब इस x की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, ठीक है इसे सेकंड वाली में। ओके जी, आप इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल अपन ने हमेशा किस में करना था, जो ओरिजिनल्स मीन ओरिजिनल होती है। ठीक है, मीन ओके जी, जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन उनमें पुट करना होता है। तो एक्स की जगह पर 2 पुट मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, इसमें ओके, क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो ना अपन मीन 2 से इंटू करके बनाई है, तो इसमें नहीं पुट कर सकते, तो ऊपर वाली में पुट करो। एक्स की जगह पर क्या पुट करना है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के। ओके जी, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 प्लस में 4y 10 के, ये 6 उस साइड 4y, तो यहाँ से ये 4 ये y क्या होगा, ठीक है, ये इंटू गुणा में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 1। तो y किसके इक्वल है, y 1 के इक्वल है, किसके 1 के। तो देखो x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी, किसकी हेल्प से, एलिमिनेशन हेल्प मेथड। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। क्या है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो जल्दी से देखो आप किसी एक में x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू निकाल लो 10 माइनस वाई। ठीक है जी, यहाँ से x इक्वल आएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू 3 के। ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब इसको पुट करते हैं आप, ठीक है, इस फर्स्ट वाले में पुट इन, सॉरी x की वैल्यू आप इसमें पुट करो ना। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, इन इक्वेशन 3 में। ओके जी, जो वाली ये वाली है। ठीक है, अब x की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, x की जगह पर मैंने 10 माइनस 4y बाय में 3 पुट करना है, माइनस 2y इसका एज इट इज़ इक्वल टू 2 के। ठीक है जी, अब करो इस 2 की 10 से करेंगे 20, माइनस में 2 की 4 से करेंगे क्या आएगा 8y, बाय में क्या है 3, माइनस 2y इसका एज इट इज़ और ये 2 इसका एज इज। ओके, अब इसका एलसीएम करो, एलसीएम में क्या आ जाएगा 3, 20 माइनस 8y इसका एज इज, ये आ जाएगा 6y। ओके, ये आ जाएगा 2। अब 3 की 2 से कर तो 6 हो जाएगा, 6
20 माइनस देखो 8y है और ये क्या है 6y है, टोटल हुए 14y। ठीक है जी। अब देखो क्या करो आप इसको इस साइड ले आओ, जे माइनस प्लस का 6 इस साइड है, माइनस का 6 और ये -14 उस साइड +14। तो 20 में से आप 6 माइनस करो 14 और 14y। ठीक है 14 इस गुणा में था, इस साइड डिवाइड में। ठीक है आंसर क्या आएगा 1। आंसर किसके इक्वल आएगा 1 के। ठीक है दोनों मेथड से सेम आना चाहिए आंसर। ठीक है जी। अब y की वैल्यू को आप जो हमने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट कर दो आप। x की जगह पर आपने x की वैल्यू निकालेंगे ना, y की जगह पर क्या पुट करना है 1। y किसके इक्वल है 1 के, तो 4 की 1 से करेंगे 4 ही आएगा और ये 3। ओके अब 10 में से आप 4 माइनस करो 6 और ये 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 2। ओके जी। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ही है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, फिर बाद में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है जी। ओके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड सिंपल, आप किसी एक के कोफिशिएंट को सेम कर लो। ठीक है मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को अगर 3 से नहीं, इसको सबसे पहले ना आप इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, इसको आप सेकंड मान लो। ओके जी। आप देखो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू करना है। ठीक है इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करो 3 से इंटू कर दो। तो ये क्या आएगी, ये आएगी 9x, क्या आएगी ये 9x माइनस में 3 की 5 से करेंगे 15y। ठीक है और ये 4 को साइड ले आओ। ठीक है चलो बाद में ले आएंगे। ठीक है 12 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है अब सेकंड, ठीक है इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं 10 के। ठीक है ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब जो सेकंड इक्वेशन थी ये एस्टिस के एस्टिस हम इसके नीचे ले देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है सिंपल। अब क्या करते हैं सॉल्व करेंगे थर्ड एंड 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके जी। तो इन दोनों पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्या है 9x माइनस में 15y इज इक्वल टू 12 के, और नीचे क्या है 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7 के। देखो मैं अगर 9 का साइन चेंज कर दूं, ठीक है सारों का साइन चेंज कर दिया, ये कैंसल। ठीक है अब देखो आप 15 में से अगर आप -15 में तो तो सही है ना, ये आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है जी। और 12 में से अगर आप माइनस को 5 माइनस 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो 5, सिंपली दैट। तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, ये 13 उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, y आ गया हमारा y 5 माइनस 13 के। ठीक है जी -5/13 के। ओके जी। अब इस y की जो वैल्यू आई है इसको आप किस इक्वेशन में पुट करेगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे। ठीक है तो देखो y की जगह पर क्या बनना है 5y माइनस का 13। ठीक है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है 3x माइनस में यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट करना है मैंने -5/13। ओके जी। और ये -4 एस्टिस का एज इट इज़। ठीक है जी। अब देखो 3x ये क्या होगा 25, 13 जी 4। ओके जी। अब क्या करना है 3x 4 जे 25 माइनस 13 उस साइड माइनस में। अब इस कैल्शियम करते हैं 3 जे आ जाएगा 52 जे 25। ओके जी। तो अगर आप 52 में से 25 को माइनस करते हो तो 27/13। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है चलो यहीं पर कर लेते हैं। अब क्या आएगा, ये 3 है साइड डिवाइड में आएगा, तो x किसकी इक्वल आएगा 27/13 जे 3। ठीक है 3 से 27 कट, तो क्या x की वैल्यू क्या आएगी 9/13। ठीक है जी। ये y और x दोनों की वैल्यू आ चुकी है। y अपने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करता है, आप फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है आप निकालना, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 4, तो एस्टिस का एस्टिस होएगा। ठीक है जी प्लस का 4 क्योंकि ये साइड, और ये प्लस का 5y। यहाँ से x किसकी इक्वल आएगा 4 + 5y, y में
3 के इक्वल। ठीक है जी, ये x की वैल्यू है। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो आप, ये वाली सेकंड इक्वेशन। x की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, 4 + 5 बाई में 3 की। ठीक है जी, और ये -2y एस्ट इसका एस्ट इज इक्वल टू 7 के। अब देखो ये आएगा, ठीक है, इसको 3 से कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस में 3 की 5 से करेंगे 15y इक्वल टू -2y बाई में 7। ओके, अब देखो सॉरी, तो ये 12 को उस साइड ले गए, आप 12 को उस साइड ले गए। ठीक है जी, अब 15y में से आप माइनस करोगे 2y तो क्या आ जाएगा 13y। यहाँ से बाई, ये 13y एस्टिस का एस्टिस, यहाँ से आएगा -5, तो y किसके इक्वल आएगा -5/13 की। सेम ही आई है हमारी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप किस में, इसमें पुट कर दो। ठीक है जी, तो देखो y की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, x किसके इक्वल आएगा 4 प्लस y की जगह पर मैंने पुट करना है -5/13। ओके जी, इक्वल टू 3। ओके जी, अब देखो 4 प्लस ये जाएगा 25 बाय में 13। ठीक है, और ये पूरा y है 3। अब इसका एलसीएम करो, एलसीएम आएगा 13, 52 माइनस में 25, ये 3 इसका एज इट इज़। ठीक है जी, अब ये सिंपली वैसे ही आएगा 27, 52 में से 25 को माइनस करो 27, 3, और ये नीचे 3, 13 के नीचे 3। अब ये 3 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये क्या बनेगा फिर 1/3 के इक्वल, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 9/13। किसकी वैल्यू आई है जी, x की वैल्यू। ओके जी, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन वो भी डन हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपली है, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले ना इन इक्वेशन को थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मीन जो और आगे एक्सपेंड करते हैं। ये इसका एलसीएम करेंगे 6, ये आएगा 3x प्लस में ये आएगा 4y इक्वल टू -1 की। ठीक है जी, अब 3x प्लस 4y ये आएगा -6, ये अब हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करो, इसका एलसीएम का आएगा 3, ये आएगा 3x माइनस में y के इक्वल, और ये 3, तो यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 की इक्वल, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके जी, अब किसके कोएफिशिएंट सिंपली है, ये 3 है, यहाँ पर भी 3x और यहाँ पर भी 3x है, तो सिंपल है। अब ये वाली सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो। ओके जी, तो इसका साइन क्या कर दो आप, ये प्लस में था, माइनस में, ये प्लस में कर दो, और ये प्लस में था, ये माइनस में कर दिया, ये कैंसिल, ये क्या आएगा, ये 5y आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा -15, यहाँ से y किसके इक्वल आएगा। ठीक है जी, यहाँ से y किसके इक्वल आएगा -15/5 इज इक्वल टू -3, y किसके इक्वल आया है -3 के। ओके जी, तो सिंपल सही था। अब क्या करना है, इस -3 को किस में पुट करना है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, आप फर्स्ट में कर दो बेशक सेकंड में किसी में पुट कर दो, आप यहीं पर कर दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में अपने पुट करना है 3 इंटू एक्स की जगह पर मैंने एक्स की तो वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, माइनस में वाई की जगह पर मैंने -3 पुट करना है, माइनस माइनस प्लस 9y तो 3x जे उस साइड चला गया, तो 3x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया 2 के, x किसकी इक्वल आ गया 2 के। ओके जी, तो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। तो ये तो सेम ही इक्वेशन है, अब आप किस में से, इसी में से इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो, तो 3x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, चलिए एक बार इक्वेशन में फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -6 -4y। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -6 -4y y में। ओके जी, तो ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इस एक्स की वैल्यू का आप इक्वेशन 2 में पुट करो, तो मैं लिख देता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू -6 -4y बाई में 3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करते हैं। चलो देखो 3x की जगह पर मैंने क्या पुट करना है -6
-4y, y में है 3, और ये वाला माइनस का y एच इसका एच इज इक्वल टू 9। ये 3 से 3 कैंसिल, -x -4y -y इक्वल टू 9। ये -6, ये क्या बन गया माइनस का 5y इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये 9 उस साइड चला गया, प्लस में हो गया, और ये माइनस का 4y एच इसका एज इट इज़। अब ये क्या बन गया 15। ये अब y की वैल्यू क्या आएगी 15, ये माइनस का मीन इंटू में उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से y किसके इक्वल आएगा -3 के, y किसके इक्वल आया है -3 के। अब इस y को -3 में, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, जो है अपने x की वैल्यू निकालिए, करना पुट -3 इंटू -4। ठीक है जी, -6 -4, y की जगह पर मैंने क्या पुट करना है -3। ओके, और 3 एच इसका एच इज -6 माइनस प्लस 12 y में 3, तो ये 6 y में 3, तो ये आंसर आ गया 2। यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया 2 के, तो हमारे जो दोनों आंसर है वो सेम आए हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्ट 2 का वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।